ओके। सो बेटा, हमने अभी पहले तक पढ़ा था कि सब बच्चे फ्रेंडशिप डे को सेलिब्रेट करते हैं, सब स्पेशल डिशेस बना के लाते हैं, कोई क्रिसमस केक बना के लाता है, कोई गुजिया बना के लाता है। और आगे जो लिखा हुआ है यहाँ से हमें पढ़ना है, मिसेस निधि स्माइल्ड श्योर यू ऑल शुड रिमेंबर दैट फ्रेंडशिप इज़ वेरी वैल्यूबल। तो मिसेस निधि क्या बोलती मुस्कुराते हुए कि हम सभी को ये याद रखना चाहिए कि फ्रेंडशिप जो है वो बहुत ही वैल्यूबल है। यू ऑल हैव लर्नड अबाउट शेयरिंग एंड केयरिंग। और तुम सभी ने क्या चीज़ के बारे में सीखा है आज? शेयरिंग और केयरिंग के बारे में, मतलब एक दूसरे की फ़िक्र करने के बारे में और एक दूसरे को अपनी चीज़ों को शेयर करने के बारे में, बांटने के बारे में। इट स्ट्रेंथन द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, मिसेस निधि कंटिन्यूड। नाउ आई वॉन्ट टू यू ऑल टू राइट 2 short paragraphs about what friendship means to you. Use them in your next life skill project. You must mention the names of the dishes prepared during different festival celebration that were bought by your friend. अब मिसेस निधि ने कंटिन्यू करते हुए बोला कि मैं तुम सभी से ये चाहती हूँ कि तुम अपनी फ्रेंडशिप से तुम्हें क्या समझ में आता है इसके बारे में तुम शॉर्ट पैराग्राफ लिखो और उन शॉर्ट पैराग्राफ को अपनी लाइफ स्किल प्रोजेक्ट्स में यूज़ करो। और तुम्हें अपने दोस्तों के नाम भी मेंशन करने होंगे जो दोस्त तुम्हारे लिए स्पेशल डिशेस बना के लाए थे जो उनके फेस्टिवल सेलिब्रेशन में बनाई जाती हैं। द चिल्ड्रन गॉट डाउन टू वर्क। द टीचर कंटिन्यूड, रिमेंबर दैट यू मे कम फ्रॉम डिफरेंट, नेक्स्ट पेज पे आएंगे अपन, फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स और बिलीव इन डिफरेंट रिलीजन और योर मदर टंग मे वेरी बट यू कैन मेक ट्रू फ्रेंड्स by sharing and caring. The children hugged each other and thanked their teacher again. और फिर क्या बोला गया? द टीचर ने कंटिन्यू करते हुए बोला कि याद रखिएगा कि हम सब कहाँ से आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से और अलग अलग रिलीजन से होते हुए आते हैं। मतलब हम सबके धर्म अलग हैं, हम सबके बैकग्राउंड अलग हैं और हम सबकी मातृभाषा भी अलग हो सकती है, लेकिन हम अपने जो सच्चे दोस्त हैं वो इन सब के बेस पर नहीं बनाते हैं। हम किसी के धर्म को देखकर अपने दोस्त नहीं बनाते हैं, हम किसी की भाषा को देखकर दोस्त नहीं बनाते हैं, हम किसी का बैकग्राउंड देखकर दोस्त नहीं बनाते हैं, लेकिन हम क्या देखकर दोस्त बनाते हैं? हम शेयरिंग और केयरिंग कर दोस्त बनाते हैं। हम एक दूसरे शेयर करते हैं, जब हम एक दूसरे की केयर करते हैं तब हम दोस्त बनाते हैं। द चिल्ड्रन हग्ड ईच अदर एंड थैंक देयर टीचर अगेन। और सारे बच्चों ने एक दूसरे को गले लगाया और अपनी टीचर को दोबारा से थैंक यू कहा, धन्यवाद कहा। मिसेस निधि फर्दर एडेड, आई विल टेक दिस पैकेट ऑफ फूड दैट यू हैव all kept aside. I'll give it to the children of the construction worker when I leave in the afternoon. Can some of you who live nearby come along? और मिसेस निधि ने आगे बढ़ते हुए कहा कि मैं ये सारे फूड जो तुम्हारे बचे हुए हैं, ये सारे फूड्स को मैं ले जाकर साइड में रखूँगी और इन सारे फूड्स को मैं उन बच्चों को दूंगी जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बच्चे हैं, जो मज़दूरों के बच्चे हैं, जो काम किया करते हैं। और जब मैं आफ्टरनून में जाऊंगी तो मैं ये सारा सामान उनको दूंगी। क्या तुम में से कोई मेरे साथ चलेगा जो यहाँ आसपास रहता हूँ? तो आगे लिखा, अ फ्यू स्टूडेंट रेज देयर हैंड, येस मैम वी विल। और कुछ बच्चों ने अपने हाथ उठा के कहा, हाँ मैम हम आपके साथ चलेंगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या था? हमें इस स्टोरी से क्या समझ में आता है? हमें इस स्टोरी से ये समझ में आता है कि फ्रेंडशिप एक बहुत ही ज़रूरी बॉन्ड है हमारे लिए। और हमें जब हम फ्रेंडशिप करते हैं तो हमें एक दूसरे की कद्र होनी चाहिए, हमें एक दूसरे को अपना सामान शेयर करना चाहिए, अपने खाना शेयर करना चाहिए और हमें इसमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। और हमें दोस्ती किसी का धर्म देखकर, किसी का बैकग्राउंड देखकर, किसी की भाषा देखकर नहीं, लेकिन सच्चे दोस्त बनाने चाहिए जो हमसे शेयर कर सकें बातों को भी और हमारी केयर भी करें और हम भी उनकी केयर कर पाएँ। तो ये था आपका चैप्टर। अब हम इसके कुछ डिक्टेशन वर्ड हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, वो आप सब अपनी कॉपी में करेंगे और उन डिक्टेशन वर्ड्स को मैं आपको जो मैंने चुन के करवाऊँगा, जो मैं टिक लगा के करवाऊँगा, उन डिक्टेशन वर्ड्स को मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेज दूँगा, जिससे आप अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट करेंगे। बेटा ये देखिए, मैंने आपके सामने वर्ड मीनिंग्स लिख दिए हैं ब्लैक बोर्ड पर। ये सब आपको फर्स्ट चैप्टर में करने हैं। मैं आपको इनका मीनिंग हिंदी में भी समझा देता हूँ। फर्स्ट वर्ड मीनिंग है चेयरफुल, CHEERFUL। चेयरफुल का मतलब होता है जॉयफुल, मतलब कि बहुत ही आनंदित होना, बहुत ही खुश होना, हम उसको चेयरफुल बोलते हैं। सेकंड में थिक एंड थिन। थिक एंड थिन एक कहावत की तरह कहा जाता है।
थिक एंड थिन हम इसका जो मतलब होता है थिक एंड थिन का, वो होता है इन गुड टाइम्स एंड इन बैड टाइम्स, मतलब कि हमारे अच्छे समय में और हमारे बुरे समय में, जैसे कि दोस्त हमारे अच्छे और बुरे समय दोनों में काम आते हैं। थर्ड देखिए डी डे। डी डे मतलब होता है डे ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस, मतलब ऐसा दिन जो हमारे लिए विशेष हो, हम उसको डी डे बोलते हैं। फोर्थ टेम्पटिंग। टेम्पटिंग मतलब अपीलिंग लगना, मतलब बहुत ही हमें उसे देखकर हम आकर्षित हो जाएं, उसको हम जिस चीज़ को देखकर हम आकर्षित हो जाएं उसको हम टेम्पटिंग बोलते हैं। फिफ्थ आता है चकल्ड। चकल्ड मतलब लाफ्ड क्वाइटली, मतलब कि धीरे धीरे हंसना, उसको हम बोलते हैं चकल्ड। तो ये सारे वर्ड मीनिंग्स आपको चैप्टर नंबर 1 में करने हैं, जिसका नाम है फ्रेंडशिप द एसेंस ऑफ लाइफ। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स लिखवाऊंगा और जो मैं आपके व्हाट्सएप पे भी मैं आपको सेंड कर दूँगा। ओके।